वेलकम बैक नाजरीन। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। मार के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से मिलती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद अल अर्ज ने वहां जगह ली। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार के हक में अल्लाह ने अजीम कामयाबी से नवाजा। उलमा और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी फतह समेटी। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फतह हासिल की। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि कामयाबी में तमाम अफवाज का किरदार काबिल सताइश है। फ़िरका परस्ती का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। उलमा को तफरीक का खात्मा करना होगा। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद और यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा बलूचिस्तान के पीके में मासूम शहरी फितनल खवारिज का निशाना बन रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर मुल्क को आज़ादी से हमकिनार किया। पाकिस्तान एक बार फिर खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हमारा दुश्मन मुल्क अब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई, पूरी दुनिया में पता चल गया। भारत के 6 तैयारे गिराए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को उस वक्त अफगानिस्तान से खतरात लाहक थे। दहशतगर्द आते हैं और फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं। पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हमसाये से सहूलतकारी मिल रही है। हम अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। जमहूरी रिवायत है अपोजिशन जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी इस वक्त स्पेस मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में किसी सियासी जमात को हक नहीं कि वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी लगती है। जो पीटीआई खुद हालात पैदा कर रहे हैं उस पर तो पाबंदी लगेगी। कोई जाकर बानी पीटीआई को समझाए कि सियासत करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अहम किरदार का जिक्र किया जो दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने गज़ा से मुताल्लिक़ जारी बैनुल-अक़वामी अमन कोशिशों समेत इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान कर दिया है। उनके जारी एलामिया के मुताबिक तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास महमूद खान अचकज़ई की सदारत में हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी आइनी पार्लिमानी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में अल्लामा राजा नाज़िर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें अपोजिशन जमात बार कौंसल्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मदऊ हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, हुसैन यूसुफ़ज़ई, खालिद चौधरी पर मुश्तमिल इंतज़ामी कमेटी कायम कर दी गई। अहम खबर देंगे। पीटीआई ने 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला कर लिया है। ज़राए अपोजिशन इत्तेहाद के मुताबिक पीपल्स पार्टी से राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। ज़राए के मुताबिक कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। ज़राए अपोजिशन इत्तेहाद के मुताबिक हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रुफ़का की बानी से मुलाकात कराना होगी। सब जानते हैं 2018 में धांधली करके पीटीआई को हुकूमत दी गई है। पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया था। पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी जमात भी बता सके। उस शख्स ने सिर्फ माशरे में गालम गलोच को फ़रोग़ दिया। इस्लामाबाद में सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हरीफ जमात को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। कहा कि बानी पीटीआई के
3 साल सेहतरीन दौर था। पीटीआई सिर्फ बानी की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलना चाहती है। बानी पीटीआई अपने दौर में सिर्फ कमर जावेद बाजवा की तारीफ करते थे। पीटीआई के दौर में चुन चुनकर मुखालफिन को जेल भिजवाया गया। शर्जील मेमन ने भी कहा, फरियाल तालपुर को ईद से एक रोज कबल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आपके जलसे धरने कामयाब कराया गया। खुद को इनकलाबी ना समझे। बानी पीटीआई ने नैब को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। कुछ लोग बयानियां बना रहे हैं, अवाम में नफरत का बीज बो रहे हैं। कुछ अनासर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि मुल्क के हालात मुस्तहकम हो। मेरा सवाल है, आपके हैंडलर्स कौन हैं? पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कौम इन मुल्क दुश्मन अनासिर को पहचाने। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन कौमी असम्बली ऑन चौथी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये लोग चंद डॉलर्स की खातिर मुल्क से बाहर बैठकर मुहिम चला रहे हैं। ये लोग भारत के आलाकार बने हुए हैं। पीटीआई वालों के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं। आईपीपी रहनुमा का कहना है कि 9 मई के मास्टर माइंड्स को सामने लाया जाए। अब आपकी कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अब हम कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद घंटे पहले जो ट्वीट आया है वो जहनी मरीज का नहीं तो किसका है? दूसरों को जहनी मरीज कहने वाले खुद जहनी मरीज हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कहना है, मामला इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा इख्तियार वली ने कहा, ये चाहते हैं कि कैदी को अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए और हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। इख्तियार वली ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का मनशियात के स्मगलर से गठजोड़ है। वज़ीर आला की परफॉर्मेंस 0 नहीं बल्कि माइनस है। किसी में जुर्रत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए। हम अपना दिफा करना जानते हैं। गवर्नर राज उनके बस की बात नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की केपी में गवर्नर राज की बाज गश्त पर सख्त रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी से गवर्नर राज पर पार्टी पॉलिसी की वजाहत का मुतालबा करते हैं। बोले, बताया जाए फैसल करीम कुंडी का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं? पीटीआई अमन चाहती है। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। कानून में जितनी गुंजाइश है हम उतनी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आसफ भुट्टो जरदारी ने कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा, कोरम मौजूद होने के बावजूद इजलास बार बार मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। आसफ भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि उनका तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। आसफ भुट्टो जरदारी ने इजलास को मौखर करना एक झूठी और घटिया सियासी चाल करार दिया। कहा, यह रवैया पार्लिमानी इक़दार के मुनाफी है। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ग्रीन और पिंक बसों का तोहफा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पिंक बस सर्विस का आगाज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन की अमली ताबीर है। हुकूमत बलूचिस्तान अवाम को जदीद और मयारी ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए पुरज़्म है। सूबे में मुस्तक़बिल करीब में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी ताकि माहौलियाती चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटा जा सके। ख़वातीन की बाख्तियारी मौशी तरक्की की बुनियाद है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि जो अनासर ख़वातीन को खुद को जैकेट पहनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वाज़ेह पैगाम है, हुकूमत तालीम और तरक्की के दरवाजे खोल रही है। बलोच अवाम को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। रियासत इस जंग में कामयाब होगी और बलूचिस्तान का मुस्तकबिल अमन और तरक्की से रोशन होगा। रेकोडिक मंसूबे में अहम पेशरफ्त। अमरीकी एग्जिम बैंक ने मंसूबे के लिए 1.25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेथली बेकर ने कहा कि मंजूर की गई फाइनेंसिंग रेकोडिक में मिनरल्स और क्रिटिकल माइनिंग ऑपरेशंस के फ़रोग में बुनियादी किरदार अदा करेगी। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर मालियत की जदीद माइनिंग मशीनरी दरामद की जाएगी जिससे मंसूबे की फ़ालियत और आलमी मयार के मुताबिक तरक्की मुमकिन हो सकेगी। इस फाइनेंसिंग से पाकिस्तान, अमरीका, खुसूसन बलूचिस्तान और अमरीकी सनती शोबे में मजमूई तौर पर 13,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, जिनमें बलूचिस्तान में 7,500 और अमरीका में 6,000 नई नौकरियां शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा, इस नई माली साली मुआवनत से अमरीका पाकिस्तान पार्टनरशिप बलूचिस्तान में मौसी तरक्की, रोजगार, जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के नए दरवाजे खोलेगी।
कैंट स्टेशन कराची को पाकिस्तान रेलवे ने एक नई दीदा ज़ेब शक्ल में ढाल दिया है। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब कैंट स्टेशन के वीआईपी लाउंज में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आरिफ हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पे, और कराची कैंट स्टेशन पे 18 नवंबर के बाद एक नई जहद देखने में आई। हुकूमत पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो तमाम लाउंज थे उनको रेवोल्यूशन किया गया, और उसके बाद जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये भी फ़र्स्ट क्लास लाउंज है। और यहाँ पर जो तब्दीली आप मेरे साथ देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि जो दीदा ज़ेब जो यहाँ पर फर्नीचर और दीगर जो मंजर है लाइटिंग्स का, वो देख के ऐसे ही लगता है कि हम यहाँ किसी होटल में 5 स्टार होटल में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के स्टाफ भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इकदाम किए गए। आज ये बताइएगा, ये जो फर्स्ट क्लास लाउंज है ये कब स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? इसकी ओपनिंग हुई है 18 नवंबर को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे आके ओपनिंग की है, तो अब ये 24 आवर्स हो गया है, और कस्टमर यहाँ आते हैं, बहुत खुश है कि उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइब्रेरीज़ वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है। पर पर्सन 300 कॉम्प्लीमेंट्री के साथ आपको मिल रहा है 3 आवर्स का। इवन आप अगर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो स्टोरी बुक्स, हिस्ट्री बुक्स हमारे पास सब है। 3 घंटे में आप अपना प्रोफेशनल यहाँ पे वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे रिजनेबल प्राइस के साथ जो है हमारे पास हमारा मेन्यू है, क्योंकि बाहर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके अलावा वो अगर ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं या उसके अलावा भी अगर वो एज अ विज़िट के लिए आते हैं सिर्फ हमारा फूड टेस्ट करने के लिए, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आके हमारा फूड टेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारी यहाँ के स्टाफ से बात हुई, उनका यही कहना था कि 24 घंटे ये लाउंज जो है मुसाफिरों के लिए आम इस्तेमाल में है, और शहरियों की बड़ी तादाद जो यहाँ पर मुसाफिर कैंट स्टेशन आते हैं और मुख्तलिफ शहरों को ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं, उनकी सहूलियात से के लिए फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दाम किए गए हुकूमत की जानिब से, और इसको आवाम की जानिब से बड़ा सराहा जा रहा है। जी। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। गुज़िश्ता माली साल के आखिरी तिमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, सनदों की पैदावार में तेज़ी आई है। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। 2025-26 की ग्रोथ में भी बेहतरी, कारोबारी माहौल साजगार करार दिया गया। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार रही। एडीबी रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा ग्रोथ का बायस बना। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से ताल्लुक तरक्की का रुझान जारी है। बैरूनी तलब कमजोर और तिजारत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हेड ऑफिस और कॉल सेंटर का दौरा किया है, जहां उन्होंने शहरियों से टेलीफोन पर बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए शिकायत के अजाले के अमल का जायजा लिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मेयर कराची को पानी, सीवरेज और मैनहोल से मुतालिक मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहरी 1334 हेल्पलाइन पर वाटर कॉरपोरेशन से मुतालिक हर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 24 घंटों के अंदर अमल दरामद किया जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक शहर में मौसूल 27,912 शिकायत में से 21,060 शिकायत 24 घंटे में हल की गई, जो मजमूई तौर पर 75% बनती हैं। मेयर कराची ने कहा बाकी बड़ी नौयत की शिकायत भी जल्द हल कर दी जाएंगी।